everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Bagher and in this video we will learn chapter first के मतलब chapter first to fifth important questions क्लास 10th के और वो भी इंग्लिश के। मैं आपको लास्ट वीडियो में मैथ्स क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताई थी जो कि हमारे क्वार्टरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं ये वीडियो 2023 के सेशन में बना रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। चैप्टर फर्स्ट टू फिफ्थ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट डिड लैंको होप फॉर? लैंको ने किसकी आशा की? तो ये हमारा फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंको होप फॉर, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको एक ट्रिक बता दूं जो अगर आप नहीं याद करना चाह रहे सारे क्वेश्चंस तो आप थोड़े क्वेश्चंस याद करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कैसे? आप या तो स्टोरी की समरी याद कर लीजिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपको स्टोरी अच्छे से याद है और उसको आप वर्ड्स में भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपको समरी आती है तो। और अगर आपको समरी नहीं आती तो आप एक दो क्वेश्चंस नहीं या तो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे याद कर लो जिसके आंसर सबसे मिलते जुलते हो, तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप सबका आंसर आसानी से दे सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिड लैंको होप फॉर। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर लैंकोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? व्हाट वेयर लैंकोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? Lanco's feeling when the hail stopped। ठीक है, ये हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, who और what Lanco have faith in and what he do, है ना। ये हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस को लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर मैं जितना बता रही हूँ आप उतना अपनी बुक में टिक कर लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाए। हु एंड व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू, ये हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? ठीक है, चलिए। और जो हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा मैं देख लूँ फिर आपको बताऊँ। वो है हमारा कि जो लैंको था वो कौन था और लैंको की क्या प्रॉब्लम्स थी। हु वाज लैंको एंड व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम्स? हु वाज Lanco and what were his problems? आप ऐसा करके लिख सकते हो, मतलब ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे इस चैप्टर से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है एक्सप्लेन द आयरनी, यानी आयरनी सिचुएशन हमें एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है। एक्सप्लेन द आयरनी ऑफ लैंको कॉलिंग द पोस्टल एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये हमारी बुक में एक क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये 4 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का नहीं आएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज 4 मार्क्स के तो हमारे एग्ज़ाम में पिक्चर कंपोजिशन आता है ना, पिक्चर कंपोजिशन और ऐसे लेटर, है ना, ये सब आते हैं। ऐसे लेटर एप्लीकेशन जैसे करके कुछ आते हैं 4 मार्क्स करके, 4 मार्क्स के, लेकिन 3 मार्क्स के ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स आते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी हम चैप्टर 2 की अगर बात करें, मैं इसमें पोएट्री सेक्शन को पहले स्टोरी वाला सेक्शन बताऊंगी, फिर बाद में पोएट्री सेक्शन आपको बताऊंगी। तो हम पोएट्री सेक्शन को देखते हैं। पोएट्री सेक्शन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, यानी सेरेमनीज ने कहाँ पे सेरेमनीज कहाँ पे हुई। और कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये हमारे बुक में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है हमारे बुक में जो कि इम्पॉर्टेंट है,
वो ये है, हु व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, व्हाट डज मंडेला थैंक फॉर इंटरनेशनल लीडर्स। मैं थोड़ा लिख नहीं रही हूँ बिकॉज बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। फिर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट, वो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ रही है जो मैं लिख रही हूँ? आप मेरे लिखने से ज़्यादा मेरे बोलने पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। फिर वाई वेयर द 2 नेशनल एंथम संग। ये चैप्टर देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आएंगे ही, जितने मैं बता रही हूँ उसमें से ही आएंगे। अगर आप मेरे बताया हुआ क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो उसमें से 90% क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, 90% क्वेश्चन आंसर्स मेरे बताए हुए से ही आएंगे। नेशनल एंथम संग्स, नेशनल एंथम्स संग, ये आप लिखोगे। फिर हम जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मतलब मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब था। तो मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब था कि करेज जो है वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है बल्कि विक्ट्री ओवर फियर है। फिर व्हाट 2 ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, व्हाट 2 ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। डज मंडेला मेंशन, ये आप लिख दोगे। फिर हमारा 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऑपरेसर करके क्वेश्चन था, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री। क्वेश्चन नंबर 5, डज मंडेला थिंक दैट ऑपरेसर इज फ्री। क्या मंडेला को ये लगता था कि जो ऑपरेसर है वो फ्रीडम में है। अब फ्री का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो मैगी के साथ मैगी मसाला फ्री मिलता है तो वो ऑपरेसर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सल्यूट सिम्बलाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सल्यूट सिम्बलाइज। आप इसको लिख लेना, है ना, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा तो आपको लिखना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड। अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड, हाउ डिड इट अफेक्ट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। हाउ डिड इट अफेक्ट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ये आप लिख देना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मैं 2 ऑब्लिगेशन वाला बता दिया। फिर डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। वैल्यू ऑफ फ्रीडम, अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल भी रही हूँ, आप मेरे बोलने के अकॉर्डिंग अपने बुक में टिक कर लीजिए, ठीक है। फिर थर्ड में आते हैं, थर्ड चैप्टर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी चैप्टर था, लेकिन शायद वो इस बार हमारे चैप्टर से रिड्यूस हो चुका है ना। 4 में देखते हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, यानी एने फ्रैंक की डायरी से इस चैप्टर का मतलब है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में ज़रूर आएगा और आना ही चाहिए, इतना इजी और इतना अच्छा क्वेश्चन है। What makes writing in a diary, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अपनी बुक में चाहे तो टिक कर लें या आप लिख लें, मैं जो बोल रही हूँ। A strange experience for Anne Frank।
ये हमारा फर्स्ट नंबर था। फिर सेकंड नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डज एनी वांट टू कीप इन अ डायरी। नेक्स्ट कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ उनमें से अगर मतलब उनमें से आएंगे तो 80 या 85 या 90% तक के क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा अगर क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे तो बहुत कम ही आएंगे, यानी 1-2 आने के चांसेस हैं बस। राइट इन हर डायरी, सॉरी इन हर फर्स्ट ऐसे, ये था। फिर सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर वाज मिस्टर कीजिंग। व्हाट काइंड ऑफ टीचर वाज मिस्टर कीजिंग, ये था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वाई डिड मैरगट एंड एने स्टे विद देयर ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाई डिड मैरगट एंड एने स्टे विथ देयर ग्रैंड मदर। ये हो गया है ना। ये हमारे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ ब्रीफ स्केच ऑफ मिस्टर कीसिंग। ये हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। और जहाँ तक है तो मुझे लगता है 5 चैप्टर रिड्यूस हो गया है और 2 चैप्टर नहीं रिड्यूस हुआ था, 4 चैप्टर। ओके, अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसके पोएट्री सेक्शन से जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, पोएट्री सेक्शन की बात कर रही हूँ, आप पोएट्री सेक्शन ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो का। व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। आप इस क्वेश्चन पर टिक कर लो, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। और बाकी का इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो आप टिक कर लो, है ना। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, वेयर वॉज पोएट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। वेयर वॉज पोएट, व्हाट हैपेंड टू हिम। हाँ, आप आगे लिख लीजिएगा, बिकॉज मैं आगे नहीं लिख रही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर राइट द समरी मैंने आपको बताई, समरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो 3 मार्क क्वेश्चन में आ जाए, तो इस चैप्टर की हमें समरी याद करनी है। नेक्स्ट है फायर एंड आइस, बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। हमें इसकी समरी याद करनी है, इसका मैसेज याद करना है कि पोएट हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और समरी जो कुछ भी आप कहना चाहो। फिर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द 2 नेगेटिव पावर्स दैट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ इट हैड टू पेरिस। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है टाइगर इन अ जू। टाइगर इन अ जू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाउ डज द टाइगर बिहेव इन हिज नेचुरल सराउंडिंग, है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है द बाल पोएम में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8,
जो हमारे लिए बहुत ईजी। और इसकी समरी, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, इसकी समरी याद कर लेनी चाहिए। और फिर अमांडा हमारे चैप्टर से रिड्यूस हो गया है। हम एनिमल्स की, सॉरी अमांडा रिड्यूस नहीं हो गया है, मैं अमांडा को पढ़ाऊँगी। अमांडा, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं। बस हो गया। तो ये थी मेरी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। लेकिन शेयर करने से इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, उससे पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए। और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप उसको बुक में टिक कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और टिक करने के बाद आप उसको अलग से एक पेज बना लीजिए और फिर उसमें लिखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।